तो हेलो एनी प्लेनर्स, उम्मीद है कि तुम लोग मजे कर रहे होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि अपना कावाकी भागने की कोशिश करा था, लेकिन लास्ट में नारुतो के पास ही आ गया। और अब आगे क्या होगा उसे जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज इस एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। तो बस अपना कावाकी उठ गया था और वो एक हॉस्पिटल के अंदर था और उसके सामने पता है कौन थे? ऑब्वियसली अपना नारुतो उज़ुमाकी, शिगामारु नारा और कोनोहामारु सारुटोबी। नारुतो फिर शांति से बोलता है कि बाबू तुम सेफ हो, फिक्र करने की कोई बात नहीं। लेकिन कावाकी किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था और वो तुरंत विंडो से जंप करने की कोशिश भी करता है, लेकिन शिगामारु तुरंत उसे शैडो टेक्निक से रोक लेता है। बेचारा कावाकी अभी हिल भी नहीं पाता है। शिगामारु तुरंत बोलता है कि अगर हम तुम्हें खत्म करना चाहते तो अब तक कर चुके होते। फिर नारुतो उसे बोलता है कि मैं हिडन लीफ का होकागे हूँ। फिर भी कावाकी शांति से था और क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं था। शिगामारु काफी ज्यादा चौकन्ना था। कोनोहामारु की रिपोर्ट के बेसिस पर वो बोलता है कि कावाकी काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए उस पर स्ट्रिक्ट नजर रखना पड़ेगा। खैर नारुतो फिर एक और चीज बताता है कि अगर थर्ड होकागे ने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया होता ना, तो नारुतो भी कावाकी के जैसे ही एक बहुत ही खतरनाक सिक्योरिटी में रखा जा सकता था। खैर नारुतो इनडायरेक्टली कह रहा था कि कावाकी भी एक विक्टिम है। फिर भी नारुतो मानता है कि ये डिसीजन सिर्फ उसका नहीं है, इसलिए इस चीज को 5 कागे समिट में डिस्कस किया जाता है। वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स भी होते हैं, जैसे कि नारुतो उज़ुमाकी, गारा, चोजुरो, कुरोत्सुची और दारुई। खैर नारुतो एक और सॉल्यूशन बताता है कि वो अपना शैडो क्लोन का यूज करेगा कावाकी को पर्सनली मॉनिटर करने के लिए, बिल्कुल 2400 घंटे। इससे कावाकी थोड़ा सेफ रहेगा और विलेज भी सेफ रहेगा। बाकी कागे इस प्लान को अप्रूव भी कर देते हैं। उधर हम देखते हैं कि टीम 7 कावाकी के बारे में बात करते हैं। बोटो काफी ज्यादा अनईजी था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो चला जाता है अपने मुगिनो के घर, क्योंकि हमने पिछले कुछ वीडियो में ही देखा था कि अपने मुगिनो सेंसे जा चुके हैं। खैर फिर हम देखते हैं कि बोरुतो मुगिनो के टर्टल को खाना खिलाने के लिए जाता है, लेकिन टर्टल उसका ही हाथ काट लेता है। तभी वहाँ पर कोनोहामारु भी आ जाते हैं। वो मुगिनो को जितने भी सामान थे ना, उसको देखने के लिए आए थे। यहाँ पर काफी ज्यादा सब लोग इमोशनल हो गए थे। कोनोहामारु और बोरुतो मुगिनो को याद कर रहे थे और कोनोहामारु डिसाइड करते हैं कि वो मुगिनो के टर्टल को अडॉप्ट करेगा। उधर नारुतो कावाकी को अपने घर ले जा रहा था। कावाकी बार बार भागने की कोशिश करता है, लेकिन नारुतो हर बार उसे पकड़ लेता है, क्योंकि नारुतो उसे शैडो क्लोन से मॉनिटर कर रहा था, देख रहा था। फिर जब बोरुतो घर आता है तब तो वो शॉक ही हो जाता है, क्योंकि कावाकी ऑलरेडी उसके घर में था। एनीवेज नारुतो फिर उसे समझाता है कि कावाकी कुछ टाइम के लिए यहीं पर रहेगा। बोरुतो नारुतो को बोलता है कि ये थोड़ा रिस्की नहीं हो सकता है। नारुतो फिर अपने चाइल्डहुड का याद कर रहा था और बोलता है कि जब वो जिंजुरकी था तब लोग उसे मॉन्स्टर समझते थे, इसलिए नारुतो कावाकी के साथ वैसा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता। फिर बोरुतो कावाकी से बात करने की कोशिश भी करता है, लेकिन अचानक कावाकी टेबल ही फ्लिप कर देता है और गलती से हिमावारी का जो फ्लावर वास था ना, वो भी टूट गया था। ये वही वास था जो हिमावारी ने हिनाटा के बर्थडे के लिए बनाया था। बोरुतो उसे डांट भी देता है और तभी कुछ अजीब चीज होता है। कावाकी शांति से बोलता है सॉरी। फिर वो फाइनली अपना नाम बताता है। खैर जो वास टूटा था ना, उसको हिनाटा चुपचाप साफ करने लग जाती है। वो हिमावारी को समझाती है कि वो वास इंपॉर्टेंट नहीं था, तुम्हारा एफर्ट और फीलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बोरुतो और कावाकी दोनों बाथरूम यूज करने के लिए लड़ रहे थे, लेकिन बाथरूम तो कोई ऑलरेडी यूज कर रहा था और वो था अपना नारुतो। नारुतो फिर चिल्लाकर बोलता है कि अगर इतना ही जल्दी है तो जाकर के बाहर करके आओ। बोरुतो और कावाकी बाहर जाके सुसु करने लग जाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे का बेइज्जती भी कर रहे थे। बस लड़ाई स्टार्ट ही होने वाला था और भाई इतना ज्यादा हो जाता है कि वो लोग कामा भी एक्टिवेट कर देते हैं। ये सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक हो गया था, लेकिन नारुतो का एक शैडो क्लोन बाथरूम से निकल जाता है और उस बैटल को तुरंत ही रोक देता है। नारुतो फिर शांति से बोलता है कि भैया तुम दोनों मेरे घर में आओ, इज्जत से रहो। डिनर के बाद बोरुतो कंप्लेन कर रहा था कि नारुतो यूजुअली घर पर नहीं होता है और आज पूरा दिन घर पर रहने लगा है, ये अजीब है। बोरुतो फिर कावाकी को बताता है कि वो अभी भी हिमावारी का जो वास टूटा था ना, उसके लिए उसने माफ नहीं किया है। तभी हिनाटा कावाकी से एक सवाल करती है, तुम्हें कौन सा खाना पसंद है? लेकिन कावाकी बोलता है कि उसे नहीं पता, क्योंकि ये चीज किसी ने आज तक उसे पूछा ही नहीं। खैर कावाकी का तो पास्ट ही खराब है। फिर अगले दिन टीम 7 ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। बोरुतो तो ट्रेनिंग के दौरान भी कावाकी का बस कंप्लेन कर रहा होता है। उधर नारुतो मीटिंग करता है जिसमें शिगामारु और साई थे। डिस्कशन का टॉपिक था कारा ऑर्गेनाइजेशन और कावाकी का जो कनेक्शन है उसके साथ। वो भी कावाकी फिर विलेज में घूम रहा होता है। नारुतो उसको शांति से पीछे पीछे फॉलो कर रहा था, क्योंकि नारुतो ने ऑलरेडी सबको बोल दिया था कि वो 24 घंटे तक उस पर नजर रखेगा। कावाकी फिर पहली बार नॉर्मल विलेज देख रहा था। ये उसके लिए काफी ज्यादा नया एक्सपीरियंस था। शाम को हम देखते हैं कावाकी घर भी वापस आ जाता है और पहली बार उज़ुमाकी फैमिली के साथ डिनर भी कर रहा था। ये मोमेंट कावाकी शायद पहली
बार देख रहा है क्योंकि उसने कभी फैमिली डिनर एक्सपीरियंस ही नहीं किया। अगले दिन हम देखते हैं कि कावाकी बोरुतो से पूछता है कि तुम्हें कामा कैसे मिला। बोरुतो फिर से एक्सप्लेन करता है कि उसे कामा एक बैटल के दौरान मिला था जो मोमोशिकी ओत्सुसुकी ने दिया। फिर बोरुतो उससे भी सवाल पूछता है कि तुम्हें कामा कैसे मिला। तो कावाकी भी एक्सप्लेन करता है कि उस पर एक्सपेरिमेंट हुए थे जो जिगेन और अमाडो ने किया था। कई लोगों पर हुआ था एक्सपेरिमेंट, लेकिन सबका खेल खत्म हो गया, सिर्फ कावाकी ही बच पाया। नारुतो ये सारा कुछ सुन लेता है। कावाकी बोलता है कि अब जब वो कारा से भाग चुका है ना, तो अब उसका एक ही गोल है, इस कामा को खत्म करना। इसलिए वो बोरुतो से पार्टनरशिप करता है। दोनों मिलकर के रिसर्च करेंगे ताकि कामा को पूरी तरह मिटा सके। बोरुतो इसमें एग्री भी कर लेता है, लेकिन साथ में एक कंडीशन था। बोरुतो बोलता है कि मैं अभी भी हिमावारी का जो वास टूटा था ना, उसके लिए मैंने तुम्हें माफ नहीं किया है। फिर वहाँ से बोरुतो चला जाता है। कावाकी शांति से सोचता है कि अगर वो नया वास ला दे तो शायद बोरुतो कंप्लेन नहीं करेगा। धीरे धीरे कावाकी भी अब अच्छा बनने लगा है। तब नारुतो कावाकी को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें विलेज दिखा कर आता हूँ। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि पता नहीं कब कारा आ जाए हमला करने के लिए। खैर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वाचिंग एनी प्लेना। अरे फिर से काम एक्टिवेट हो गया। अरे मोमोशिकी बंद करो इसे।